बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। एक सेंटेंस, फाइल नहीं प्लॉट, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए या किसी भी सोसाइटी के ऑनर के लिए तो बड़ा तकलीफ देह है, लेकिन ये सिविलियंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए या ऐसे लोग जो बाहर बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनके लिए बड़ा मुफीद सेंटेंस है। वो क्यों है, किस तरह है और इसके ऊपर क्या सोचना चाहिए हमें आने वाले टाइम में, आज सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं ये सारी डिटेल जो शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं है कि हम इससे अलग हैं या मैं इससे अलग हूँ या कोई दीगर एजेंट इस सारे सिस्टम से अलग हैं। हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हम ही फाइल्स लोगों को सेल करते हैं, जितने व्लॉगर्स हैं, जितने रियल एस्टेट एजेंट हैं, जितने डेवलपर हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का, बताने का, अवेयर करने का मेरा मकसद ये है कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया, इस पर ज़रूर सोचिएगा। ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये कतन जो है वो किसी डेवलपर को, किसी बिल्डर को, किसी सोसाइटी के ओनर को अच्छी नहीं लगेगी और मेरी वीडियो ये किसी को अच्छी नहीं लगेगी और कोई भी इसकी फेवर नहीं करेगा। लेकिन ये फेवर है जनरल पब्लिक की, ये फेवर है सिविलियंस की, ये फेवर है उन प्लॉट बायर्स की जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनकी फेवर की बात है। और मैंने सोचा कि ये मुझे कर देनी चाहिए, ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो की डिटेल में मैं आप चलता हूँ जी। फाइल नहीं प्लॉट, ये सेंटेंस आज से 5-7 साल 10 साल पहले भी राइज हुआ था जब बैरिया टाउन अरूज पे था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। बहुत सारी मार्केट्स में फाइल्स थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट ढेर सारी बैरिया के अंदर थी। उस वक्त शायद इतनी सोसाइटीज़ प्राइवेट अनाउंस नहीं थी, लिमिटेड सी प्राइवेट सोसाइटीज़ अनाउंस थी। गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ज़्यादा थी। फाइल का सिस्टम मुतारफ़ कराया बैरिया ने। उसके बाद ये मार्केट का इस तरह से ट्रेंड बन गया कि अब ये सिचुएशन हुई है कि चाहे 200 कनाल हो, 300 कनाल हो। वैसे तो ये एनओसी जो है, एलओपी है, वो 300 कनाल से मिलता है सोसाइटीज़ को। तो अगर किसी के पास 300 कनाल है या उससे कुछ ज़्यादा भी जगह हो, लोग सोसाइटी अनाउंस करते हैं और हज़ारों की तादाद में फ़ाइल भेज दी जाती है। एक जस्ट पीस ऑफ पेपर जो फाइल है, लोग उसके ऊपर 1 लाख से लेकर 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं ईच फाइल। अगर एवरेज उसको 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपया किसी की इन्वेस्टमेंट समझें एक जस्ट पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो फाइल है, जो मेंबरशिप इन्होंने दी होती है बिल्डर्स ने, तो किसी को उसकी काउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती सिवाय इनके अपने ऑफिस के, इनके अकाउंट स्टाफ या इनके मैनेजमेंट स्टाफ के अलावा। ना किसी अथॉरिटी के पास उनकी इंफॉर्मेशन होती है, सीडीए, आरडीए या दीगर जो भी सोसाइटी अथॉरिटीज़ होती हैं शहरों की। ना किसी एफबीआर में उनकी डाटा होता है, ना एफआईए में होता है, ना नैब में होता है, ना ही किसी गवर्नमेंट के किसी अदारे में इनका डाटा मेंटेन हो रहा होता है कि कितनी फाइल्स इन्होंने सेल करनी है। क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी नोट लगा होगा, फाइल का नंबर होगा और मेंबरशिप नंबर होगी और ढेर तादाद में वो मार्केट में सेल हुई होगी। एक ब्लॉक के ऊपर अरबों रुपया इकट्ठा होता है। ये आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अकाउंटिंग को जानते हैं, वो बेसिक जानते हैं कि किस तरह से पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। एक बिल्डर, बहुत सारे, अब ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सारे बिल्डर एक ही तरह के होते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास पैसा भी है, उनकी वर्थ भी है, लेकिन वो अपना पैसा नहीं लगाते। जाहिर सी बात है, हर कोई ये चाहता है कि अपना थोड़ा सा पैसा लगाकर इनिशियल स्टार्ट किया जाए, लोगों का पैसा यूटिलाइज करके जो है ना, उन्हीं को ही बाद में जगह खरीद कर फिर बैलेटिंग कर का, जो ये एक ड्रामा है बैलेटिंग का, मैं वर्ड इसको ड्रामा ही कहूँगा जी, कि बैलेटिंग का ड्रामा करके कुछ लोगों को बैलेट कर दिया जाए खास को, और बाकियों को कह दिया जाए कि आपको अगले ब्लॉक में ले जाएंगे। और इस सूरत में लोग अपना ही पैसा इन्वेस्ट करके खुद ही लाइनों में लगकर और बाद में बैलेटिंग के ऊपर खुद ही अपने मुकद्दर को जो है ना वो बुरा भला कहकर सब्र करके बैठ जाते हैं कि जी हमारी लक नहीं थी, हम बैलेटिंग में नहीं आए। जिनका लक थी वो बैलेटिंग में आ गए, जिनकी किस्मत थी वो बैलेटिंग में उनका नंबर आ गया। हालांकि ये सरासर ज्यादती है। ये एक आम पब्लिक के लिए, एक आम जो बायर है, प्लॉट बायर है या फाइल बायर है, उसके लिए ज्यादती है। उसके साथ ये ज्यादती है। वो किस तरह है कि अगर कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो लीज पे है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, बिल्डर को ये चाहिए कि अगर उसकी इतनी वर्थ है, सबसे पहले वो लैंड क्लियर करवाए। मार्केट में कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो लैंड क्लियर करवाते हैं, पहले लैंड क्लियर करवाएं, लेकिन फिर भी वो फाइलों पे आ जाते हैं
उसके बाद सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट एलओपी के बाद एक मैप जो है, जो आरडीए सीडीए या कोई भी अथॉरिटी अप्रूव करती है, वो विद नंबर प्लॉट जो है ना मैप निकाले और लोगों को डे फर्स्ट से बुकिंग के साथ ही प्लॉट नंबर अलॉट हो, और साथ में एक हार्ड एंड फास्ट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की हो कि अगर कोई 2 या 3 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा उसको कैंसिल करके बैक नंबरों पे ले जाया जाएगा या उसको रिफंड कर दिया जाएगा उसका पैसा, क्योंकि बिल्डर किसी एक के पेमेंट की ना करने की वजह से सभी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट क्लियर हो, टाइम पीरियड डिफाइन हो कि हमने 2 साल में इंस्टॉलमेंट क्लियर होनी है और 2 ईयर्स के अंदर या 2.5 ईयर्स के अंदर हमने आपको पोजेशन दे देना है। उसमें 6 मंथ ज़्यादा भी वो पोजेशन के ले जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों को कम से कम ये कंफर्म होता है कि उनका प्लॉट अलॉटेड है, उनका प्लॉट का नंबर लगा हुआ है, वो गली या वो जो ब्लॉक है वो प्रॉपर एक मैप का हिस्सा है। उनको कल को किसी कुरानदाजी में हाथ बांध कर नहीं बैठना पड़ेगा, कहीं देखना नहीं पड़ेगा कि वहाँ उन्होंने एक प्लॉट इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आया कि उसको प्लॉट नंबर भी लगा है कि नहीं लगा। हज़ारों की तादाद से फाइलें हैं इशू की हुई, अभी भी सोसाइटीज़ में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें लॉन्च की हुई हैं, उनके पास फ़र्स्ट अप्रूवल नहीं है एलओपी। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी फ़र्स्ट अप्रूवल बड़ी माइनर सी लैंड के ऊपर है और हज़ारों की तादाद में वो कहते हैं जी हम कर देंगे, हम कर लेंगे, आप आएँ, हम ये कर रहे हैं। देखें, जब आप चाहे एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक कोई डेवलप हो रहे हैं तो किसी का उसमें तो प्लॉट नंबर मेंशन नहीं है। अगर किसी का मेंशन है वो तो लिमिटेड सा मेंशन है, जो हज़ारों की तादाद में फाइलें हैं उनका तो मेंशन नहीं है किसी का भी। वो पैसे पे किए जा रहे हैं, बिल्डर पैसा आगे से आगे इन्वेस्ट कर रहा है, वो डे बाई डे उसके ऊपर पैसा कमाता है, वो ऐशियाँ करते हैं। सीधी सी बात है, शायद मेरा ये वर्ड बुरा लगा हो, ऐशियाँ करने वाला, करते हैं, क्यों नहीं करते। वो लोगों के पैसे के ऊपर अरबों पति बन के बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर मैंने मार्केट में देखे हैं कि जो जिनकी कोई वर्थ नहीं थी, वो मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हुए और उन्होंने लोगों के पैसे के साथ ही खेल कर लोगों को डिलीवर भी कम किया और उनके ऊपर जो किया उनके ऊपर एहसान किया कि हमने आपको डिलीवर कर दिया जितना हिस्सा। हालांकि क्योंकि ये कमी है हम लोगों की, एक सिविलियन, एक आम शहरी की ये नॉलेज में कमी कर लें या वो उसकी हेजिटेशन है कि वो एक जगह पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो अपने पैसे की वर्थ नहीं जानता कि या अपनी इन्वेस्टमेंट की वो वर्थ नहीं जानता, वो डिमांड नहीं करता। हमें अपने जो हकूक़ हैं वो पूरे पता ही नहीं हुए। आप किसी भी अब्रॉड में बाहर कंट्री में चले जाएं, कोई हाई राइज है, कोई सोसाइटी है, कोई टाउन है, पहले डेवलप किया जाता है, फिर लीज़ पे दिया जाता है। फिर चाहे बैंक साथ हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ हो, वो लीज़ का साथ एग्रीमेंट करे, क्लाइंट को दे, बिल्डर को पहले फ्री कर दिया जाए, क्लाइंट उनके साथ 2-3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट साइन करके उसको लीज़ पे ले। तो यह ट्रेंड यहाँ पर भी हो सकता है, बैंक यहाँ पर भी हैं, फाइनेंशियल इदारे यहाँ पर भी हैं। अगर नहीं भी हो सकता तो कम अज़ कम बिल्डर जो खिता वो ज़मीन का ख़रीद कर उसको नंबर लगाकर, जिसको प्लॉट कहेंगे, प्लॉट का नंबर लगा होगा, डे फर्स्ट से आप ख़रीदेंगे, आपको पता होगा कि आपका फ़लाँ नंबर गली में प्लॉट है, आप जिस पे पेमेंट कर रहे हैं। और ये नहीं है आपके लिए फेवर, बिल्डर के लिए फेवर होगी अगर आप 2-3 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करते हैं, वो क्लियर कट आपको जो है ना रिफ़ंड करे, कैंसिल करे, नए आने वाले को जो है ना जगह दी जाए। तो ये एक फ़ाइल नहीं प्लॉट का कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे इम्प्लीमेंट ना हुआ, आने वाले टाइम में अरबों रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो ओन पोजेशन होगी, बाकी सारा पैसा हवा में होगा। आप लोग फाइलों जो है ना 100-100, 200-200, 10, 20, 50 फाइलें अपने लॉकर में लॉक करके बैठे रहेंगे, वो उनकी वर्थ जो है वो ज़ीरो होगी। क्यों? कि जब तक वो वैलिडेटेड नहीं होगी, जब तक वहाँ मौके पे कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपकी वो फाइल जो है ना वो मल्टीप्लाई ज़ीरो है। ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी को इसके ऊपर एतराज़ है, वो मेरे साथ पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे साथ जिस तरह का चाहे कि डिबेट कर सकता है, जिस तरह चाहे वो डिबेट कर सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात ये कतन ही ना तो एजेंट्स को, ना व्लॉगर्स को और ना ही रियल जो है सोसाइटीज़ के ओनर्स को किसी को अच्छी लगेगी। लेकिन ये हक है, ये सच है, ये बोल देने में कोई कतन ही मुझे जो है शर्मिंदगी नहीं है। अगर फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत खाऊं, लेकिन जो मैंने कहा है फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर कहा है, अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूर मेरे साथ कोई बंदा बहस करना चाहे कर सकता है। कोई बात बुरी लगी हो, माज़रत खाऊं, दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।